तो नमस्कार बच्चे, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। और भाई एक बार फिर से असिस्टेंट फोरमैन की बम्पर वैकेंसी निकली है। तो जो बच्चे अभी भी एनसीएल के असिस्टेंट फोरमैन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट फोरमैन की कोल इंडिया लिमिटेड में, कोल इंडिया की सहभागी कोल इंडिया के साथ की ये SECL है, बेसिकली साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, भारत सरकार की कंपनी है। उसमें वैकेंसी निकली, टोटल 435 पोस्टें हैं। तो कोई बच्चा अगर इस वाले एग्जाम में रह जाता है, जो कि 26 तारीख को होने वाला है, उसके सामने एक और अपॉर्चुनिटी है इसको देने की। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कंटेंट कहां से मिलेगा आपको, इसके सिलेबस के आधार पर सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। पहले नोटिफिकेशन पे बात करते हैं, ठीक है। और तो जो बच्चा पहली बार देख रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई। तो आपके पास भाई कोल इंडिया, सिंपल सी बात है, टैग लगाया, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है, मिनी रत्न कंपनी है, बेसिकली इसकी सहायक कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, देखो लिखा है। तो यानी कि बेसिकली कोल इंडिया की ही वैकेंसी समझ लो आप ये, ठीक है भाई। पोजीशन आपकी अलग अलग है, माइनिंग की है, आपके पास सर्वेयर की है, और जिसकी हम तैयारी कराएंगे, जिसका इस चैनल पर मेनली काम होता है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन। ठीक है, अभी भी इसकी बुक अवेलेबल है, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चैनल पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बुक को पा सकते हो। लिंक नीचे दे रखे हैं आपके पास। बेसिक पे, सैलरी वगैरह, सैलरी पे मैं डिस्कशन नहीं करता, बेरोजगारी के जमाने में नौकरी मिल जाए भाई, वही बहुत बड़ी बात है, वो भी सरकारी और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो चलिए बात कर। टोटल 435 पोस्टें हैं। कैटेगरी की SC की देखिए भाई 83 पोस्ट, ST की 61 पोस्ट, OBC की 74 पोस्ट, EVS की 43 पोस्ट, अनरिजर्व की 174 पोस्ट। सबके लिए बम्पर पोस्टें हैं। जो बच्चा मेहनत करेगा डेफिनेटली सिलेक्ट होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको अपना टेक्निकल मजबूत करना है, थोड़ा नॉन टेक पढ़ना है भाई। सिलेबस क्या रहेगा, इन सब पे हम बात करेंगे। आ जाओ। तो भाई ये अनरिजर्व इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। और टोटल 17 जो वैकेंसी है आर रिजर्व फॉर द हॉरिजॉन्टल फॉर द PWBD, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंच के साथ 17 सीटें इनके लिए रिजर्व है भाई। ठीक है भाई, ये इनकी है। ओके, तो वैकेंसी, ठीक है, इन्होंने लिख रखा घटाने बढ़ाने का अधिकार है इनको। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब आ जाते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो माइनिंग सिरदार की इनर टेक्निकल है, उसमें तो भाई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा फोकस, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, इधर तो बहुत कम होता है नॉर्थ साइड में, उधर बहुत ज्यादा होता होगा भाई, कराते होंगे, स्पेशल कोर्स होते होंगे। लेकिन हम आ जाते हैं अपने वाले पोस्ट पे, जो कि है आपके पास असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की, टेक्निकली एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेट, यानी कि आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए इक्विवेलेंट आपके पास, डिप्लोमा और रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन, 3 इयर्स कोर्स इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इंजीनियरिंग एनी इंस्टीट्यूशन। यहां पे बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इसमें लिख दिया मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए। तो मैं बता दूं, जो डिप्लोमा का कोर्स और लेटरल एंट्री के, जो ITI के बाद होता है, 12वीं के बाद होता है, अगर आप उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट देखोगे तो उस पर 2 साल का कोर्स नहीं लिखा होता है, डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा आता है उस पर लिखा हुआ। तो यानी कि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं वो एलिजिबल है। अगर उनके डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि 3 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, तो वो 3 साल वाले में ही कंसिडर होगा। ठीक है, भले ही बच्चा सेकंड ईयर में एडमिशन लेता हो, लेकिन फर्स्ट ईयर के पेपर तो देता है, फर्स्ट ईयर के पेपर क्वालिफाई करता है, क्योंकि उसमें वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब 12th लेवल का होता है, वो पढ़ता है बच्चा। 12th करके आया तो लेटरल एंट्री में जाना ही जाना है। और फिर ऐसा नहीं कि बच्चा उसको पेपर को क्वालिफाई नहीं करता, वहां पर जो लेटरल एंट्री में जाता है तो उसके सेकंड ईयर में पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर के भी। ठीक है, तो उनको भी क्वालिफाई करना होता है, देन वो लेटरल एंट्री में कंसिडर होता है। ठीक है, सेकंड ईयर में। क्लियर है भाई? तो कहने का मतलब, जिसपे बच्चे बहुत से लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रखा होगा, अगर उनके डिप्लोमा पे लिखा है, देखो भाई मैं अपने स्टेट का जानता हूं, वहां पे तो 3 ईयर लिखा आता है, दूसरे स्टेट के डिप्लोमा में अगर 2 ईयर्स लिखा रहा, फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर भले वो लेटरल एंट्री से गया हो, लेकिन 3 ईयर्स लिखा रहा, तो वो एलिजिबल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके स्पेशल नोट्स पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है 14/5/2000 से स्टार्ट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सबमिशन। ठीक है, इससे आपके स्टार्ट हो जाएंगे डेट। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी आपको बताई, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलती है भाई। ठीक है, एज क्लेम में। ठीक है,
तो जिसमें वो होगा आपके पास, देख लेंगे, ये आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन पता चल गया आपके पास डिप्लोमा। दूसरी चीज मैं बता दूं आपके पास भाई, या मैं शायद बताना भूल गया इसमें, ये देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया ये, हाँ, इसमें लिखा है कि डिप्लोमा और रिलेवेंट, हाई स्कूल तो होना चाहिए, 3 ईयर कोर्स, मैं बताना भूल गया, जो है इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें कंफ्यूजन यह है कि डिप्लोमा और रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन, तो डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा के बाद बीटेक आता है, बीटेक हो, बीई हो, या एआईसीटी हो, तो सॉरी एआईसीटी बोला, ठीक है, एएमआई कोर्स होता है, वो भी बीटेक के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वो कोर्स हो, लेकिन वो डिप्लोमा के बाद होता है भाई, कोरस्पोंडेंस बीटेक जिसको बोलते हो, आईआईटी के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो वो हो कोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम तो बच्चों के पास डिप्लोमा और बीटेक वाले ही रहते हैं, वो कोर्स बहुत कम लोगों के पास रहता है, ज्यादातर उसे सरकारी नौकरी वाले करते हैं, वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में होंगे तो वो इधर उधर जाएंगे भाई, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में मोटा मोटा क्या है, पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, दोनों एलिजिबल है, ठीक है, इनके हिसाब से। दूसरा लेटर एंट्री वाला कंफ्यूजन था, वो मैंने दूर कर दिया है, अगर उस पर 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है तो डेफिनेटली आप इन हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो भाई। एज लिमिट्स की बात आ जाते हैं, आपके पास एज लिमिट क्या कहती है। SC ST को 5 साल का ऑफ है, जो मैंने बता दिया, ओबीसी को 3 साल का रहता है आपके पास, एक्स सर्विसमैन को ये दे रखे आपके पास, डिसेबिलिटी वालों को ये दे रखे 10 साल, 13 साल, 15 साल, कैटेगरी वालों को अपने हिसाब से आप देख सकते हैं भाई। अब आते हैं सिलेबस, सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत बढ़िया है, वो सिंपल लगा है, सिंपल सी बात है, अपना टेक्निकल पढ़ो, थोड़ा नॉन टेक पढ़ो, कोई रायता नहीं है कि यार प्री होगा मेन होगा, फालतू की यार भीड़ कर रखी है, सही बताऊं तो प्री होगा मेन होगा, बच्चों का भी टाइम वेस्ट, डिपार्टमेंट का भी टाइम वेस्ट। एक पेपर गला लो, जिसको करना निकालना है निकाल लो, कोई नहीं आप यूपीएससी के पेपर करा रहे, आईएएस के पेपर करा रहे, ठीक है। सिलेक्शन जो है आपके पास सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू इज डिसकंटिन्यू इन अ लाइन, ठीक है, कॉल ऑफ इंडिया, मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू हटा दिया गया है भाई, इसमें होता होगा पहले। एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, मीटिंग मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिक्वायर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये सीबीटी टेस्ट होना है और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी भाई, ठीक है। अब देखो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आएगा। अब इलेक्ट्रिकल से भाई मैं बता दूं, एनसीएल में खुद का, एनसीएल का जो अभी का सिलेबस है वो काफी सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, जैसे उसमें सेफ्टी वगैरह ये सब डाल रखे हैं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, माइनिंग वगैरह में इन सब में आपके पास काम रहता है और खुदाई वुदाई का काम ज्यादा रहता है आपके पास, ठीक है, और तो वहां पे सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए, तो उस तरह कंटेंट ये डालते हैं। अभी क्या आएगा वेबसाइट पे, उस पर हम डिस्कस करेंगे जब इनका कंप्लीट, हालांकि पुराने एनसीएल का तो हमने डिस्कस कर रखा है सिलेबस क्या है किस तरीके से, और उसके लिए बुक भी अवेलेबल है उसी सिलेबस के आधार पर, ठीक है, एप्लीकेशन पे जाके देख सकते। तो 100 नंबर का पेपर है, 20 का टेक्निकल, सॉरी 20 का नॉन टेक्निकल और 80 का टेक्निकल। टेक्निकल पे फोकस करेंगे हम जब इसका एक बार सिलेबस जारी हो जाए, अदरवाइज टेक्निकल में देखो सिंपल सी बात है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, प्रोटेक्शंस, ये वाले इन पे बहुत ज्यादा, पुराने एनसीएल वाले क्वेश्चंस में भी प्रोटेक्शन लिमिटेड, प्रोटेक्शन से जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन डिवाइस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रखे थे, ठीक है, क्लियर है। तो हर एक मार्क्स होगा, नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस आपके पास, सिलेबस फॉर द सीबीटी इज अटैच्ड एनेक्चर ए, ठीक है, इन्होंने अभी देख लेंगे जो आपके पास सिलेबस जो है आपके पास अटैच किया गया है एनेक्चर ए में, देख लेंगे, वो मैंने नहीं देखा है अभी, ठीक है, बट होगा तो इसमें मैं डेफिनेटली बता दूंगा, ओके, क्लियर है। और मैंने वेबसाइट पे देखा, मुझे लगा सिलेबस अलग से डाउन वो करेंगे आपके पास। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 45 मार्क्स चाहिए, ओबीसी को 40 और SC ST को 35, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए भाई आपके पास, ठीक है भाई। अब आते हैं, ये हो गया आपके पास, ओके, हेल्थ फिटनेस टेस्ट हो गया आपके पास, ये हो गया क्वालिफिकेशन हो गया, किस तरीके से आपको पेपर देना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। अब इनका एनेक्चर ए देख ले रहे हैं, अगर उसमें सिलेबस दे रखा, फीस की 1000 है आपके पास, जीएसटी 180 है, ठीक है, और जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट आपको पता है ऑनलाइन आपके पास मोड होगा, फोटो वोटो खींच के रखना,
उसके साइज में वो तो बता देंगे आपको, साइबर कैफे वाले खुद से भी कर सकते हो, अभी तो इतना वो ज्यादा नहीं है आपके पास। ठीक है भाई, तो वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाते हैं आपके पास। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन 15/4 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 15 तारीख नहीं है, 3-4 दिन बाद स्टार्ट होगा भाई। क्लोजिंग डेट 14, 1 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है भाई, इसकी एडमिट कार्ड विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वो मिलेगा। डेट टेंटेटिव है, वो वेबसाइट पर अनाउंस होगी। रिजल्ट भी आपके पास वेबसाइट पर अनाउंस होगा। ठीक है भाई, कोई भी वो लेने के लिए जिम्मेदार है आपके पास, डिसीजन लेने के, वैकेंसी को कैंसिल वगैरह करने सब लिखते ही हैं। ओके भाई, ठीक है, ये इन्होंने हिंदी में दे दिया है भाई, हिंदी वाला पढ़ना चाहो तो आप। ठीक है, और मैं देख लू इन्होंने यार एनेक्स्चर डाल रखा है तो ठीक है, कोई नहीं, अभी दूसरी वीडियो में उसका सिलेबस ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आपको जानकारी देनी थी मेरे को, ठीक है, कि वैकेंसी है भाई, हिम्मत ना छोड़े जो बच्चा। ठीक है, और कहाँ पे है भाई, हिम्मत इसलिए ना छोड़े क्योंकि वैकेंसी भरमार है, और ये ना आए या आगे आए। मैं पहले बता दूं भाई, देखो सिंपल सी बात है, एक बैच अनाउंस होने वाला है जिसमें खाली इसी की तैयारी नहीं होगी, टेक्निकल, प्रॉपर टेक्निकल, जिसमें जितने भी जूनियर इंजीनियर है, डिप्लोमा लेवल के जितने भी एग्जाम है, वो कोर्स इस तरीके से डिजाइन होगा, उसमें हर चीज कवर होगी। और कोर्स में भी क्या है, ऐसा नहीं आपको वैलिडिटी 3 साल तक की मिलेगी उसमें, कि 3 साल तक अपना अनलिमिटेड तैयारी करते रहो, चाहे उसमें एनसीएल है, चाहे एसईएल आए, चाहे जूनियर इंजीनियर है, किसी भी उसका हो। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, 80% तो कोर्स कॉमन रहता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आप हर में पढ़ते हो, मशीन आप हर एक में पढ़ते हो, पावर सिस्टम हर एक में पढ़ते हो, मेजरमेंट आप हर एक में पढ़ते हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूडब्ल्यूटी, ये कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है, किसी में होते हैं 2-3 को, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इसमें नहीं है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो एनसीएल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो लगभग हर एक का टेक्निकल का लगभग 80% to 90% कॉमन रहता है। तो वो जो कोर्स है मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा उसमें सारा ही कवर हो जाए आपके, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, सबके जो टेक्निकल कंटेंट है वो सारा आपको उसमें मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो उस पर जल्दी बताऊंगा मैं, जल्दी उसमें घोषणा करूंगा मैं। ठीक है भाई, तो इसके सिलेबस वगैरह और ओल्ड पेपर हम सब डिस्कस करेंगे। मैं इसका सिलेबस देख लूंगा, नेक्स्ट ईयर कहां पर पड़ा है, फिर उस हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आगे की जानकारी आपको वहां से मिल सके, और आपको कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर जरिए मुझे कह सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले, एप्लीकेशन पे आपको एनसीएल की पुरानी बुक मिल जाएगी। ठीक है, जो बिल्कुल एनसीएल के सिलेबस के आधार पे बना रखी है, और भी बुक मिल जाएगी एसएससी जेई की हो, और प्योरली कंटेंट जो आपको वीडियो लेक्चर के रूप में कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो एक कोर्स जल्द ही बैच स्टार्ट अनाउंस करने वाला हूं मैं, जिसमें आपके पास एक ही कोर्स में, कोर्स एक और भर्ती अनेक, सारी चीजें कवर होने वाली है इसमें। तो जल्दी उसकी प्लानिंग करूंगा, प्लानिंग कर लूं क्या किस तरीके से रोड मैप रहेगा, किस तरीके से पूरा करेंगे, कितने दिन के अंदर पूरा करेंगे, और क्या सिलेबस कवर रहेगा वो भी मैं जल्दी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऑल द बेस्ट।